मिश्रा आईटीओ पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन देखिए उससे पहले जरा लाल किले की यह तस्वीरें। लाल किले पर इस वक्त किसानों का रेला और वहां पर शांति है, वहां पर कोई हिंसक झड़प नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोग वहां पहुंचे हुए लाल किले के सामने किस तरीके से झंडा हाथों में लेकर के फहराया जा रहा है। लेकिन क्या जो तमाम किसान संगठनों के लोग हैं, तमाम जो किसान अलग अलग जगह से आगे आ रहे थे, वो यहां पहुंचे हुए। पवन मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पवन, इस वक्त की स्थिति जरा बताएं, क्या अपडेट है? बिल्कुल सऊद, सीधे तस्वीरें देखिए। एक स्थिति सामान्य नहीं, असामान्य इसको कह सकते हैं, और कभी भी किसी की भी यहाँ पर मौत हो सकती है सऊद, क्योंकि सामने जो है किसान भी जो है उग्र प्रदर्शन, पुलिस की तरफ से भी लगातार जो है टीयर गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। दोनों तरफ से जो है लगातार पत्थरबाजी हो रही है। लेकिन अभी हमारे पास जो थोड़ी देर पहले खबर आई, किसानों का एक जत्था जो है रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा और रेल रोकने की यहाँ जो है प्रयास करने की बात कही जा रही है। जब हमने ये सवाल किया कि आपका जो प्रदर्शन था, आपने तो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च की बात कही थी, तो इनका ये कहना है कि हमारे किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया था, उसके पकड़ने के बाद जो है ये किया गया है। और किसानों का ये भी कहना है कि टीवी चैनल पर जो है जो किसान जो है बैठ करके खुद बाइट दे रहे हैं और जो बयान दे रहे हैं वो किसान हमारे बीच के नहीं हो सकते हैं, वो हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं। दाहिनी तरफ का जो है नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह का नजारा जो है यहाँ पर है। और लगातार जो है जी साउथ ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। पवन, विमल कौशिक भी मेरे साथ मौजूद है, आईटीओ पर ही है। विमल, वहां पर आपके पास क्या स्थिति, क्या जानकारी है इस वक्त ताजा? देखिए स्थिति पूरी तरह से बेकाबू है यहाँ पर। देखिए यहाँ लगातार देखिए टीयर गैस शेल्स चला रहे हैं पुलिस, और दूसरी तरफ किसान जो अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए लगातार आप आवाज भी सुन रहे होंगे, और अगर मैं बात करूं तो किसान हर तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ किसान लाल किले के परिसर में भी घुस गए हैं। किसान ना तो कुछ सुनने को तैयार है, ना ही पुलिस को भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस वक्त करे क्या। पुलिस के हाथों से स्थिति पूरी तरह से निकल चुकी है, और लगातार यहाँ पर आप आवाजें लगातार इस पे में सुन रहे होंगे कि कितनी तेजी से पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। टीयर गैस शेल्स जो चलाए जा रहे हैं उन्हीं को वापस पुलिस के कर्मियों की तरफ फेंक रहे हैं। और ये तिलक ब्रिज के पास मैं मौजूद हूँ। आईटीओ का जो बैरिकेड था उसे किसानों ने तोड़ दिया है, और आगे किसान जो बहादुर शाह जफर मार्ग है जो दिल्ली गेट की तरफ जाता है उस तरफ निकल गए, और आगे किसान जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ डीडीयू मार्ग है उसमें निकल गए। यानी कि अभी भी जगह जगह से अलग अलग रास्तों से होकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ किसानों का कहना है कि वो अब रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे और वहां पर रेलगाड़ी जो रेल यातायात है उसको बाधित करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और लेकिन विमल, जरा वहां पर पुलिस के डिप्लॉयमेंट की स्थिति बताइए, वहां पर कौन कौन से आला अधिकारी मौजूद है, कैसे स्थिति को नियंत्रण में रखा जा रहा है? देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के बड़ी संख्या में जवान हैं, और इसके अलावा तिलक ब्रिज पर जो बसेस लगाकर रोका गया, लेकिन उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। पूरे तिलक ब्रिज को बसेस लगाकर रास्ते को बंद किया गया है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर आरएएफ भी है, सीआरपी भी है, लेकिन हालात किसी भी तरह नहीं समझ रहे हैं। और अभी भी देखिए लगातार आपको आवाजें आ रही है, लगातार दर्जनों टीयर गैस शेल्स छोड़े जा चुके हैं, लेकिन कोई भी ना पीछे हटने को तैयार है, ना ही बात करने को तैयार है, ना ही बात सुनने को तैयार है। स्थिति यहाँ तक आ गई है, जो भी उनके रास्ते में चीज पड़ रही है उसमें तोड़फोड़ की जा रही है। पूरे रास्ते में जो रिपब्लिक डे परेड के लिए जो इंतजाम किए गए थे, उनके लिए जो बैरिकेडिंग की गई थी वो पूरी तोड़ दी गई है। आईटीओ पर यहाँ तक जो आईटीओ की साइड में जो ग्रिल लगी हुई थी रोड्स पर, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, और जहां जहां बसेस खड़ी थी उनको भी तोड़ा गया है। और यहाँ तक कि पुलिस की क्रेन जो लगी हुई थी, पुलिस की क्रेन पर कब्जा करके पुलिस की क्रेन से, और अब तो देखिए स्थिति ये है कि किसान जो है वो लाल किले तक भी पहुंच चुके हैं। लाल किले के बाहर किसानों का जत्था ये दिखाई दे रहा है, हाथों में तिरंगा है, ट्रैक्टर्स पर भी आगे तिरंगा लगा हुआ है, और अपने अपने ट्रैक्टर्स पर चढ़ करके लाल किले के सामने वो तिरंगा फहरा रहे हैं। विनय सिंह इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी नागलोई से जुड़ रहे हैं। जरा वहां की स्थिति जान लेते हैं। नागलोई पर क्या देख पा रहे हैं, और वहां पर भी क्या टकराव की स्थिति बनी हुई है? विनय, मैं आपको बता दूं, किसानों में
2 फाड़ हो चुके हैं, 2 गुट बन चुके हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे पीछे अगर देखें, ये टीकरी बॉर्डर रोहतक रोड है और टीकरी बॉर्डर से ये सड़क सीधी आ रही है। एम्बुलेंस है, देखिए एम्बुलेंसों को रास्ता दिया जा रहा है एम्बुलेंस करने। वहीं देखिए एक फाड़ ये है, एक ट्रैक्टर जो ये जा रहा है, आप देख रहे होंगे, ये जो है ये सीधा दिल्ली की तरफ, रिंग रोड की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, आप ये देखिए, हालांकि दिक्कत देखिए कितनी हो रही है, एम्बुलेंस देखिए कितनी फंसी हुई है। एम्बुलेंस जो है वो भी बीच में से जो बाहर हरियाणा से आ रही है उनको निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो आप पीछे ट्रैक्टर का जो रेला देख रहे हैं चले आ रहा है, ये लोग सीधा इधर नजफगढ़ की तरफ, ये अगर मैं इधर आपको दिखाऊं, ये देखिए ये नजफगढ़ की तरफ है, जो डिसाइडेड रूट था उधर ये एक रूट चला गया है। ये लोग सीधा वहां जा रहे हैं, यानी 2 फाड़ हो चुके हैं। एक जो है दिल्ली की तरफ जा रहा है, दूसरा जो है नजफगढ़ जो डिसाइडेड रूट है उसकी तरफ जा रहा है। और वहीं अगर पुलिस की स्थिति दिखाऊं तो पुलिस के नियंत्रण से स्थिति बाहर है। हाथ पकड़कर, हाथ जोड़कर पुलिस ये देखिए नीचे एक साइड में खड़ी हो गई है। पुलिस अब इसमें कुछ नहीं कर सकती। पुलिस जो है एकदम से साइड में पुलिस फोर्स जो है वो खड़ी हो गई है और उनको जैसे ये कर रहे हैं वैसे जाने के दे रहे हैं। वहीं एक बात को तो पुलिस ने बहुत शिद्दत से कोशिश की थी इन लोगों को रोकने की। दिल्ली पुलिस और उसकी महिला पुलिस अधिकारियां भी सड़क पर बैठ गए थे, जहां से उनको कि ट्रैक्टर अगर जाएगा तो उनके ऊपर से जाएगा। लेकिन किसान जो एक जोड़ा धड़ा है, जो दिल्ली की तरफ जाना चाहता है, वो गुट ठीक है विनय, ये अहम जानकारी तो आप देख रहे हैं, लेकिन पीछे कुछ हलचल है, जरा उसको दिखाएं। पीछे कुछ हलचल है, पीछे क्या चल रहा है? ये देखिए जो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये गुट है जो बागी हो चुका है और दिल्ली की तरफ जा रहा है। ये मैं बागी गुट कहूंगा। ये ज्यादातर इसमें हरियाणा के किसान नजर आ रहे हैं। ये जो है ये सीधा जाने के लिए उतारू है। और वहीं जो दूसरी तरफ जो आ रहा है वो नजफगढ़ की तरफ जा रहा है। उसके लिए अपील तक की जा रही है, यहाँ से अपील तक की जा रही है। अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से अपील की जा रही है कि लोग सीधा उधर से जाएं, डिसाइडेड रूट से जाएं। वो देखिए सामने कुछ सिख किसान खड़े हैं और वो वहां से अपील कर रहे हैं कि वो डिसाइडेड रूट पर जाएं। लेकिन जो गुट जो बढ़ चुके हैं, अगर मैं ये दिखाऊं, ये देखिए ठीक है, फिर ये इसी तरीके से यहाँ आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इन लोगों को ये पता चल चुका है मंडी हाउस ITO तक किसान गाजीपुर से पहुंच चुके हैं, इसलिए ये सीधा बढ़ रहे हैं। ये देखिए कैसे खींच के लोगों को इधर बुला रहे हैं और उधर से इशारे हो रहे हैं कि एक गुट इधर की तरफ चले, इधर की तरफ चले, दिल्ली की तरफ। और वहीं जो दूसरा गुट है वो कह रहा है नहीं, डिसाइडेड रूट पर चले, वो उधर की तरफ इशारा करता है। लेकिन अब जिसको डिसाइडेड रूट पर जाना है वो तो डिसाइडेड रूट पर चला जाता है, और जिसको नहीं जाना तो ज्यादातर देखिए किस हिंसात्मक तरीके से कितना भरा हुआ है। हालांकि 5000 ट्रैक्टर की बात थी, एक ट्रैक्टर पर 5 लोगों से ज्यादा की बात नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने नियम कायदे तय किए थे, सबकी धज्जियां उड़ गई, जितने भी नियम कायदे थे। और यहाँ पर ये देखिए वहां पर किस हिंसात्मक से कैसे बढ़ाए चले जा रहे हैं, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। यानी किसान आज राजपथ पर जाने के लिए उतारू है कि किसी भी तरीके से वो लाल किले राजपथ वहां पहुंच जाए, और मान नहीं रहा है। और इनको देखने के लिए भारी भीड़, नहीं तो अगर विनय आप जो ये तस्वीर दिखा रहे बहुत अहम हो जाती है, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में किसान तो मौजूद है, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब ठीक है मैं आ रहा हूं, विनय आ रहा हूं, लेकिन देखिए ये ITO पर हलचल है। और देखिए लगातार दिल्ली पुलिस भी अब किसानों से अपील कर रही है। वो ये कह रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, किसानों से वापस जाने की अपील की जा रही है। लेकिन जैसा कि विनय बता रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक तरीके से जो लोग दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे खुद को अलग कर लिया और लोगों से तय रूट पर जाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए पुलिस जो है, पुलिस के जवान किसानों से बातचीत करने की कोशिश हो रही। पीछे लंबा एक रेला दिखाई दे रहा है, बहुत भारी तादाद किसानों की दिखाई दे रही है। कुछ छिटपुट किसान आगे आए हुए हैं, उन्हीं किसानों से बातचीत की ये कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पर स्थिति संभालने की जो भी कोशिश हो सकती है वो की जा रही है। पुलिस लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और समझाने की भी अपील कर रही है, वापस जाने की भी अपील कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं ITO की, ITO जहां पर आज जैसे ही गणतंत्र दिवस की परेड खत्म हुई उसके बाद ही तस्वीरें आने लगी कि बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए किसान अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं।
जबकि जो 4 अलग अलग रूट तय किए गए थे उनमें आईटीओ का जिक्र नहीं था। किसानों की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि जो दिल्ली पुलिस ने रूट सुझाए हैं उन्हीं रूट पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे ट्रैक्टर परेड आगे बढ़ी वो रूट पीछे छूटता चला गया और किसान मुख्य दिल्ली के अंदर भी दाखिल होते चले गए। और ये एक तरीके से सेंट्रल दिल्ली कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां से बेहद नजदीक लाल किला, बेहद नजदीक इंडिया गेट, वो राजपथ जहां पर अब से कुछ देर पहले गणतंत्र दिवस की परेड हुई है। तमाम देश के वीवीआईपीज और गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद थे और किसानों को इजाजत नहीं थी कि 12 बजे से पहले वो अपनी ट्रैक्टर परेड निकालें, लेकिन 12 बजते बजते ही दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके थे किसान और सुबह से ही अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए बॉर्डर्स पर भी झड़प हुई। विमल कौशिक आईटीओ से मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। विमल, देखिए हम देख रहे हैं तस्वीरों में कुछ बातचीत हो रही है और कुछ किसान जो है वो आगे आकर के पुलिस के जवानों से बातचीत कर रहे हैं। संभवतः क्या हो रहा है वहां पर? संदीप के पास आने की बात करें आप यहाँ तक आ गए, कहाँ जाना चले, विमल की आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन जो आप देख रहे हैं विमल, दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर वहां पर कुछ बातचीत चल रही है। किसान जो है वो कुछ मीडिया के सवालों का भी जवाब दे रहे हैं, कुछ दिल्ली पुलिस के जवानों से बातचीत कर रहे हैं। उन्हीं के बीच में इस वक्त आप को बता दें कि विमल कौशिक मौजूद हैं, उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का पक्ष आना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह पूछना भी जरूरी है कि जब रूट तय था तो फिर यह रूट आखिर बदल क्यों गया, और फिर जब यह बात बार बार कही गई कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना मार्च निकाल करके आगे जाएंगे, तो फिर कहां स्थिति बिगड़ गई और कहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यह पूरा का पूरा जो ट्रैक्टर मार्च था वो हिंसक हो उठा और शांति कहीं नजर नहीं आई। बकायदा सरकारी संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। उनसे ही जवाब लिया जा रहा है। पवन मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। पवन, वहां पर क्या समझाने की कोशिश हो रही है? हम देख रहे हैं कि जो अक्षरधाम से रास्ता आ रहा है वहां पर किसानों का रेला रुका हुआ है। क्या वो रेला वापस जा रहा है, वापस जाने के लिए तैयार है, या फिर वो आगे आने पर ही आमादा है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।